एक्सेल ट्यूटोरियल में आज आप सीखेंगे इसमें फंक्शंस या फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। इसलिए कि इसके पहले हमने आपको बताया था एक्सेल के ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया था और कुछ हमने ऑप्शंस भी आपको बताए थे। आज की वीडियो में आप सीखिएगा कि कैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं अपने डेटा को। तो सबसे पहले डेटा डालना है। इसके एक्सेल के शीट में जो शीट है हमारे पास उसमें डेटा डालना है और डेटा के बाद फिर हम कुछ फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देखिए शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3, ये हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम शीट 1 में देखते हैं कि इसको हम सेल कहते हैं। हमने बताया था ना आपको, ये जो एक्टिव है हमारा जिस पे हमारा कर्सर क्लिक हो रहा है इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पास पहले से ऑलरेडी हमने कुछ फॉर्मेट बना के रखे हैं। देखिए ये छोटा सा हम जो है मार्क्स स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इसी में हम कुछ फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का नाम लिख लिए हैं और फिर उसके कुछ सब्जेक्ट का नाम हमने लिखा है यहाँ पे। जैसे सब्जेक्ट में आप देखेंगे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है। अब एक स्टूडेंट रोहित नाम का स्टूडेंट हिस्ट्री में कितना मार्क्स लाता है, पॉलिटिकल में कितना, वो सब हम एंट्री करेंगे यहाँ पे और आपको हम यहाँ पे लाइफ टोटल करके दिखाएंगे, सम करके दिखाएंगे, फिर मैक्सिमम नंबर फाइंड करेंगे, मिनिमम नंबर फाइंड करेंगे। हर चीज़ को आपको हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले डेटा एंट्री करते हैं। हिस्ट्री में मान लीजिए सारे पेपर्स में 100 मार्क्स का एग्जाम है, तो रोहित का हिस्ट्री में 70 मार्क्स आया है, पॉलिटिकल साइंस में 60 है और इंग्लिश में 55 है। इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर है बच्चा। कंप्यूटर में 80 लाया है, चूँकि कंप्यूटर की क्लास में डेली दे रहा हूँ तो शायद वो अच्छा नंबर ले आए। शमीम जो है ये 75 लाया है। पॉलिटिकल साइंस में इसका अच्छा नहीं है, चलिए मैं ऐसे इसको बता रहा हूँ। इंग्लिश में इन्होंने 70 लाया है, कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर में इन्होंने 85 लाया है। ठीक है, अब देखते हैं अभिषेक नाम का स्टूडेंट है, जो नाम हम फटाफट डाल रहे हैं। यहाँ पे ये नंबर लाया है, ये लाया है, उसके बाद ये लाया है। ठीक है, 87। करीम जो है ये आपका 67 है, 68 है, 78 है, उसके बाद 55 है, 80 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीरज जो है ये 50 नंबर लाया है, उसके बाद यहाँ पे 55 नंबर लाया, थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट है। इंग्लिश में इन्होंने 80 मार्क्स अचीव किया है और फिर कंप्यूटर में 75 लाया है। ठीक है, देखिए एक्सेल में डाटा एंट्री बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे किस पे करेंगे, डाटा पे ही करेंगे, इसलिए डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। डेटा एंट्री करना भी आपको आना चाहिए, किस तरीके से एंट्री किया जाता है। 80 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश में है 80 है, कंप्यूटर में 40 है। ठीक है, उसके बाद और हम कुछ स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं, यहाँ पे मार्क्स चढ़ा देते हैं। 56 है, 88 है, 75 है, सेकंड लास्ट है, 55 है, 65 है और 78 है, 90 है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हर्षा का जो है 60 है और यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 78 है, यहाँ पे 90 है। ये हो गया हमारा डेटा एंट्री का काम, यहाँ पे फिनिश हो गया। यानी इतने सारे स्टूडेंट्स इतने सारे मार्क्स लाए हैं, तो मार्क्स को हम चाहे थोड़ा सेंटर में कर सकते हैं। आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, हमने आपको बताया था कल अलाइनमेंट, ये सेंटर में हो गया। आप थोड़ा दिख भी रहा अच्छा। तो इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में पास होते हैं तो एग्ज़ाम के बाद भी अगर आप इसको आगे पढ़ना चाहते हैं, फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, ऑफिस में काम आएगा ये, इसलिए आप इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। अब हम यहाँ पे टोटल करते हैं। पहले एक स्टूडेंट का टोटल करेंगे, तो टोटल का फॉर्मूला आप देखिए = लिखेंगे और यहाँ पे सम लिख देंगे। ठीक है, सम के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे आप। उसके बाद ये हमारा सेल रेंज है, यहाँ से यहाँ तक हमको सेलेक्ट करके ऐसे ले आना है और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये F5 क्या है, F5 यहाँ से देखिए कॉलम का नाम F है और यहाँ से रो का नाम 5 है, तो F5 से लेकर कहाँ गया I5 तक। ये देखिए I है ये वाला, ये I कॉलम का नाम है और ये 5 रो का नाम है। लिखने के बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो स्टूडेंट का जो मार्क्स कितना है 265 आया है। अब हमें हर स्टूडेंट को ऐड नहीं करना है। ठीक है, एक्सेल में यही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक बार कर लीजिए, उसके बाद आप इसको यहाँ इस कॉर्नर पे पकड़िए। यहाँ पे कॉर्नर में पकड़ने के बाद इसको शिफ्ट दबा के माउस को क्लिक करके इस तरीके से नीचे ड्रॉ करेंगे तो आपका जो है सारा का ऐड हो जाएगा। देखिए सारे लोग का जो एडिशन यहाँ पे हो गया, टोटल आ गया। रोहित को कितना मिला 265, शमीम को 285, अभिषेक को 274। तो इस तरीके से ये आ गया। अभी यहाँ पे तो 6-7 डेटा है, 6-7 लोगों का, तो आसानी से दिख जा रहा है किसका क्या है, ज़्यादा किसका कम क्या है। तो हमारे पास मान लीजिए बहुत ज़्यादा डेटा रहेगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए कुछ और भी दिखा देते हैं। ये हमारा टोटल हो गया। अब हम देखते हैं कि रोहित चारों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा किस में लाया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मैक्स, ये मैक्स वैल्यू निकालते हैं और यहाँ लिखते हैं मीन। मैक्स और मीन 2 चीज़ निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैक्स को हम इस तरीके से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और इसको देखिए अलाइनमेंट सेंटर में कर देते हैं
और कलर वगैरह जो हमने कर रखा है यहाँ पे उसको भी आप कर सकते हैं। ये बस ऐसे ही फॉर्मेट के लिए हम कर रहे हैं ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। मिनिमाइज़ को भी हम मार्जिन सेंटर करते हैं और अलाइनमेंट यहाँ टॉप करते हैं। आप कर्सर पे फोकस करिए, कर्सर पे ध्यान दीजिए हम कहाँ कहाँ जाके कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से किए। यहाँ पर भी हम जो है लाइनिंग दे देते हैं। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे दोनों कॉलम को और यहाँ पे आएंगे, यहाँ देखिए कर्सर, यहाँ लाइनिंग हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट जो रोहित है ये 4 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसमें लाया है। तो फार्मूला इक्वल टू मैक्स फार्मूला है, ब्रैकेट ओपन कीजिए। ये एग्जाम में पूछा जाएगा फार्मूला, इसलिए फार्मूला ध्यान से दीजिए। यहाँ से यहाँ तक रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पर भी फार्मूला देखिए क्या लिखा हमने, इक्वल टू मैक्स, और ये अंदर ब्रैकेट में सेल रेंज है, यानी इसको हम सेल कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, ये सेल का रेंज हुआ, इंटरप्रेस। अब देखिए कंप्यूटर में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाया है। ठीक है, अब हमको सबको नहीं निकालना, सबको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पकड़िए और इसको ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया सबका अलग अलग मार्क्स। तो देखिए हर्षा का सबसे ज़्यादा मार्क्स 90 इसमें आया है, सपना का सबसे ज़्यादा 90 मार्क्स इसमें। तो आप देखें एक्सेल का जो फैसिलिटी है या एक्सेल का जो एडवांटेजेस है यही सब है। फार्मूला इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मिनिमाइज निकालने के लिए इक्वल टू मीन का फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर यहाँ से सेल रेंज यहाँ से यहाँ डालेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सबसे कम नंबर किस में लाया है, 55 इंग्लिश में। सबके लिए हम ड्रॉ कर देते हैं कौन सबसे कम लाया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो इस तरीके से आप निकालना सीख गए। अब देखते हैं सबका टोटल में मैक्सिमाइज किसका नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू मैक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे पहले ये हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, मैक्सिमम मार्क्स किसका आया है, और यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन। हम देखते हैं टोटल सबसे ज़्यादा किसका आया है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको क्लोज कर दिए। 296 आया है, किसका आया यहाँ पे, हर्षा का आया 296। ठीक है, उस तरीके से अगर हम मिनिमम निकालना चाहते हैं तो मिनिमम सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका आया है, तो ये हो गया आपका मिनिमम नंबर। तो हम इसको हेडिंग दिए यहाँ पर, इस तरीके से मिनिमम निकालते हैं। फार्मूला सेम लगाइए आप, इक्वल टू मीन और ब्रैकेट ओपन, यहाँ से फिर सेल रेंज को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से इस तरीके से क्लोज करके इंटर प्रेस कर दीजिए। तो सबसे कम 256 आया है यहाँ पे। 256 किसका आया यहाँ पे देखते हैं, ये है सुमित नाम का स्टूडेंट है। तो इस तरीके से आपका जो है कैसे आप निकालते हैं वो सीख गए। चलिए हम इसको काउंट करके भी दिखा देते हैं, टोटल कितना है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अभी तो आपको दिख रहा है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन आपके पास अगर 10,000 स्टूडेंट है तो कैसे काउंट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे टोटल स्टूडेंट। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है, यहाँ पे इस तरह का इसको हम ऐसे कर दिए, बढ़ा दिए, टोटल स्टूडेंट हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला इक्वल टू COUNT, काउंट करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से लेकर हमारे स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक है, यहीं तक है ना, काउंट कर दिए। तो देखिए 9 स्टूडेंट आ गया। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल 9 स्टूडेंट आ गया। अब अगर हम सबका मार्क्स का एवरेज में निकालना चाहते हैं, एवरेज के फार्मूला इक्वल टू AVER, एवरेज, ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं मैक्सिमम टोटल नंबर को और यहाँ क्लोज करके, तो ये एवरेज मार्क्स इतना आ गया है। इवन हम सब स्टूडेंट का पार्टिकुलर एक स्टूडेंट का भी हम एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं। तो आपने देखा आज के इस वीडियो में, आपने सबसे पहले देखा सम कैसे निकालते हैं, इक्वल टू सम सेल रेंज। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एडिशन कैसे निकालते हैं, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा इक्वल टू सम लिखा रहेगा, इक्वल टू कुछ और लिखा रहेगा इक्वल टू, या किसी में इक्वल टू नहीं रहेगा तो आप सही जगह किस पे लगाएंगे, जहाँ पे इक्वल टू लिखा रहेगा। फिर आपने मैक्सिमम निकालना सीखा, इक्वल टू मैक्स। फिर आपने मिनिमम निकालना सीखा, इक्वल टू मीन। उसके बाद आप यहाँ पे मैक्सिमम इधर से भी निकालना अपने से, टोटल स्टूडेंट आपने निकाला, यानी कि ये काउंटिंग है। टोटल स्टूडेंट का मतलब ये काउंटिंग है। काउंट कैसे करते हैं देखिए, फॉर्मूला यहाँ पे काउंट कैसे करते हैं। फिर आपने एवरेज निकालना सीख गया। आप कैसे निकाले एवरेज, यहाँ से फॉर्मूला सेलेक्ट कीजिए, देखिए यहाँ एवरेज कैसे, एवरेज लिखना, बाकी सेल रेंज सब यहाँ पे जो काम होगा सेल रेंज को सिलेक्ट करने के बाद होगा। देखिए छोटा सा एक मार्कशीट हम बना चुके हैं यहाँ पे। इसी तरीके से आपको जब काम मिलेगा, जब आप किसी कंपनी ऑफिस में जाएंगे तो इसी टाइप का आपको काम मिलेगा, आपको बना के दिखाना है। ठीक है, तो आज के लिए इसी 4-5 फार्मूला पे आप पहले पढ़ लीजिए। एग्जाम में इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अच्छे से पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।